दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे 2021 में जो भी इंडेक्स रिलीज किए गए हैं उनमें भारत की पोजीशन क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इससे पहले भी हम इंडेक्स पर एक ट्रिक वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर हमने 30+ इंडेक्स को ट्रिक से कवर किया है। उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके बाद जो भी इंडेक्स रिलीज होंगे उन पर भी हम ट्रिक वीडियो बना देंगे। तो भाई स्वागत है आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। देखिए पहला क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? जवाब दीजिए मेरे भाई फटाफट। अगर आपने चुन लिया ऑप्शन सी 101 तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत 101वें पायदान पर है। अब भाई ट्रिक से याद करेंगे, वैश्विक भुखमरी गंभीर समस्या है और मैं तो यही चाहता हूं, मैं तो क्या भाई हर कोई बंदा चाहता है कि वैश्विक भुखमरी 101% खत्म हो जाए। 99% नहीं, 100% नहीं, पूरा 101%, 101% वैश्विक भुखमरी खत्म हो जानी चाहिए भाई। देखिए कुछ भी याद ना रहे ना तो बस इतना याद रखना, वैश्विक भुखमरी भारत से पूरे विश्व से 101% खत्म हो जानी चाहिए। और इस रिपोर्ट में 116 देशों को शामिल किया गया था जिसमें भारत 101वें स्थान पर है। और बात की जाए 2020 में भारत की रैंक थी 94। और देखिए GHI स्कोर जिसमें 50 पॉइंट होते हैं, इसमें से भारत का स्कोर है 27.5 जो कि भारत को 101वें पायदान पर ले जाता है। और जिन देशों का GHI स्कोर 5 से कम है, इसका मतलब यह है कि इन देशों में भूख और कुपोषण से बहुत ही कम पीड़ित है, यानी कि भूखमरी और कुपोषण यहाँ पर ना के बराबर या है तो बिल्कुल कम है। और इस लिस्ट में चीन, कुवैत और ब्राजील सहित 18 देश आते हैं जिनका स्कोर है 5 से कम। नेक्स्ट, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए दूसरा स्थान है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत दूसरे पायदान पर है, ऑप्शन ए। अब बात हो रही है वैश्विक विनिर्माण जोखिम की कि भाई कोविड के कारण वैश्विक निर्माण खत्म हो गया, अब विश्व का निर्माण करना, लेकिन इसमें जोखिम है। कौन सा देश सामने आए? सब पीछे हट गए, भारत अकेला सामने आया और बोला वैश्विक विनिर्माण जोखिम का काम मुझ पर छोड़ दो 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 दो। तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक का काम भारत क्या कह रहा है कि भाई मुझ पे छोड़ दो 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 दो। तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान है 2। सारे देश पीछे हट गए, भारत आया, बोला जी वैश्विक विनिर्माण करना है ना, चाहे कितना बड़ा जोखिम हो आप हम पर छोड़ दो, मुझ पर छोड़ दो 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 दो। और भाई भूल मत जाइयो, अगर इब भी तुम भूल गए ना तो फिर याद नहीं कर पाओगे। और यहां पर पहला स्थान मिला है चीन को, दूसरा स्थान मिला है भारत को, तीसरे स्थान पर अमेरिका है। इस सूचकांक में 47 देशों को शामिल किया गया था जिसमें भारत दूसरे स्थान पर है। 2020 में भारत को तीसरा स्थान मिला था। इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वोकफील्ड के द्वारा। नेक्स्ट, 58वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ऑप्शन डी तीसरा स्थान मिला है। देखिए 58वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री में भारत को स्थान मिला है तीसरा। अब बात हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी की कि भाई जो एनर्जी है उसे रिन्यू कैसे किया जाए, कितनी बार किया जाए? तो सीधी सी बात है भाई, कम से कम 3 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3 बार एनर्जी को रिन्यू किया जाए, रिन्यूएबल किया जाए, कम से कम 3 बार तो होना चाहिए भाई। और खासतौर पे भारत जैसे देश में तो एनर्जी को कम से कम 3 बार रिन्यू करना चाहिए, रिन्यूएबल करना चाहिए। तो याद रखना मेरे भाई, 58वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है 3, तीसरे पायदान पर है। और यहां पर पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर है भारत। आई लव माई इंडिया। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा भाई। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? बात हो रही है 2020 की, लेकिन इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है 2021 में। ऑप्शन सी 10वां स्थान है। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत कौन से पायदान पर है?
10वें पायदान पर। अब देखिए साइबर सुरक्षा, साइबर फ्रॉड बहुत हो जाते हैं, एटीएम से पैसे गए, बैंक अकाउंट खाली हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। साइबर सुरक्षा के बारे में हमें सोचना चाहिए और इसके लिए मैं तो यही कहूंगा सरकार से कि 10वीं कक्षा से ही, 10 है ना भाई, 10वीं कक्षा से ही हर एक विद्यार्थी को साइबर सुरक्षा के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, जागरूक किया जाना चाहिए। कब से? 10वीं कक्षा से। कब से? 10वीं कक्षा से। 10वीं कक्षा में ही हर विद्यार्थी को साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो कुछ भी भूल जाओ ना भाई, इतना याद रखना, भारत के अंदर साइबर सुरक्षा की जानकारी 10वीं कक्षा से ही देनी चाहिए। यहां पर पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम, तीसरे स्थान पर सऊदी अरब, भारत को मिला है 10वां स्थान। यह रिपोर्ट वर्ष 2020 पर आधारित है, जिसे प्रकाशित किया गया जुलाई 2021 में। इस रिपोर्ट के जारी करता है अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ। बिल्कुल इजी ट्रिक है, हर एक इंडेक्स इंपोर्टेंट है, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। एक बार इमेज के साथ समझ लीजिए, आप लंबे समय तक नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है मेरे भाई? ये इंडेक्स भी वर्ष 2020 पर आधारित है, इसे रिलीज किया गया अगस्त 2021 में। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत कौन से पायदान पर है? 122। अब बात हो रही है युवा विकास की, कि भाई आज के जो युवा है ना, वो ऐसे हैं उन्हें गिनती नहीं आती। कोई पूछेगा भाई गिनती सुनाओ, तो वो सुनाएंगे 1 2 2। कैसे सुनाएंगे? 1 2 2। तो भाई ऐसे युवाओं का विकास कैसे होगा? गिनती 1 2 3 होनी चाहिए, लेकिन वो सुनाते हैं 1 2, आगे 2 3 को भूल जाते हैं। तो ऐसे युवा का विकास कैसे होगा? गिनती 1 2 3 है, लेकिन युवा कैसे सुना रहे हैं 1 2 2। तो ऐसे युवा का विकास नहीं होगा। तो वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत कौन से पायदान पर है? 122वें पायदान पर। और आप भाई दिल पे मत लेना, ये ट्रिक आपको रिलेट और याद कराने के लिए। ये रिपोर्ट वर्ष 2020 पर आधारित है, जिसे प्रकाशित किया गया अगस्त 2021 में। इस रिपोर्ट में 181 देशों को शामिल किया गया और पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर स्लोवेनिया, तीसरे स्थान पर नॉर्वे। भारत 122वें स्थान पर है, सबसे निचले पायदान पर है चाड, मध्य अफ्रीका और दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट, अक्टूबर 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है मेरे भाई? ध्यान रखना मेरे भाई, ये रिपोर्ट जारी की गई है अक्टूबर 2021 में। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 की बात कर रहे हैं। भारत की रैंक क्या है? कमेंट्स बॉक्स में फटाफट बताइए। अगर आपने चुना ऑप्शन डी 90, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, अक्टूबर में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत 90 पोजीशन पे है, 90वें पायदान पर है। अब बात हो रही है पासपोर्ट की और भारत की रैंक है 90। तो 90 को हम रिलेट कर रहे हैं कि 90 वर्ष का बुजुर्ग है और उसे पासपोर्ट नहीं मिला। भाई 90 वर्ष का बुजुर्ग है, उसे पासपोर्ट नहीं मिला, तो वो यही बोला हेले हेनले हेले मेरे भाई, पासपोर्ट को नहीं मिला, छोरा तो मिलन जाना था अमेरिका। हेले भाई, हेले भाई, हेनले पासपोर्ट। 90 वर्ष का बुजुर्ग है, बस इतना याद रख लेना। 90 वर्ष का बुजुर्ग था जिसे पासपोर्ट नहीं मिला और वो ये बोला हेले भाई, हेले हेनले, पासपोर्ट ना मिला भाई। यहां पर पहले स्थान पर जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से है, दूसरे स्थान पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया भी संयुक्त रूप से है। भारत कौन से पायदान पर है? 90वें पायदान पर। अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है हेनले पार्टनर्स के द्वारा। मुख्यालय लंदन में है। स्थापना हुई थी 1997 में, 1997 में। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है मेरे भाई। नेक्स्ट, ग्लोबल स्टार्टअप इन्फोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए 20वें पायदान पर है। और यहां पर पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम, तीसरे स्थान पर इजराइल है। भारत को यहां पर 20वां स्थान मिला है। इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। नेक्स्ट, सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में पहले स्थान कौन सा सिटी है? ऑप्शन ए कोपेनहेगन। देखिए, सेफ सिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर है कोपेनहेगन। यह डेनमार्क की राजधानी है।
और बात की जाए दूसरे स्थान पर है टोरंटो, तीसरे स्थान पर सिंगापुर, दिल्ली 48वें स्थान पर है, मुंबई 50वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए चैलेंज, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में पहले स्थान पर कौन है? इसका सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा मेरे भाई। और किसी और को हो ना हो, मुझे पूरा भरोसा है आप इसका बिल्कुल सही सही जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबो बैंक की ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन है? ऑप्शन डी लैक्टासिस। देखिए रोबो बैंक की ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट आई है 2021 में, इसमें पहले स्थान पर है लैक्टालिस। डेयरी कंपनी लैक्टालिस प्रथम स्थान पर है, जबकि अमूल 18वें स्थान पर है। याद रखना मेरे भाई, अमूल को कौन सा रैंक मिला है? 18।